अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने आज की वीडियो लाजमी देखनी है। इसमें काम तो ज़रूर है लेकिन वो वाला काम नहीं है जिससे आप बोर होंगी, क्योंकि कंजर्वेटरी जो है ना इसको एक नई लुक देनी है। तो सारा ये DIY है, सारा मैंने खुद काम किया है। एक एक चीज़ जो है ना उसको चेंज किया है, लेकिन बहुत कम बजट में रह के हमने उसको चेंज किया है और उसकी जो लुक है ना वो हमने बिल्कुल ही एक डिफरेंट कर दिया। आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही कहूँगी कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने एक एक चीज़ जो है ना वो लाजमी देखनी है और अभी से वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हस्बैंड ने जो रूम था, कारपेट थी, उसको वॉश किया था, क्लीन किया था। क्योंकि जब से ये क्लीनर हमने हायर किया था ना, ये तब से मैंने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मैं शेयर जो है ना वीडियो वो कर रही हूँ। और कारपेट वॉश करने के बाद ये जो सोफ़ा बाहर हमने निकाला था, कंजर्वेटरी का था, ये सारी चीज़ें हमें निकालना पड़ी थी। क्योंकि जब आप कारपेट वॉश करते हैं ना तो फिर आपको सारा रूम खाली करके उसको ड्राई करना पड़ता है, और जब वो ड्राई होता है दोबारा से आप चीज़ें रूम में रख सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे मोल्ड लग जाती है, क्योंकि वेट होने की वजह से आप उसकी कवर करके रख देते हैं तो फिर उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो फिर वो एक एक्स्ट्रा आपका काम जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आप ट्राई करें कि जैसे ही आप कारपेट वॉश करते हैं उसको ड्राई करें और फिर उसके ऊपर आप चीज़ें रखना शुरू करें। तो अभी वो तो वॉश थी, माशाल्लाह धूप काफ़ी थी, दिन अच्छे लग रहे थे, तो फिर ये सोफ़ा बाहर निकाल के इसको भी वॉश कर लिया था। सारा सोफ़ा वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली ये वाली जो साइड्स होती हैं ना, जो इसके आर्म्स होते हैं वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनको वॉश किया था। और इनकी जो नीचे वाली साइड थी ना उसको जस्ट वॉश किया था, बाकी ये बिल्कुल ठीक था। अभी मेन बात पे या मेन चेंजिंग पे हम आते हैं। ये वाला जो टीवी स्टैंड है तो ये साइड बोर्ड, लेकिन हम इसको एज अ टीवी स्टैंड यूज़ करते हैं। दो कलर में है, एक ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा वुड का कलर है और दूसरा ये ब्लैक कलर है। लेकिन हमारी जो कंजर्वेटरी है वो काफ़ी रंग बिरंगी थी, उसमें बहुत सारे कलर्स थे। तो हमने क्या किया कि आपको फर्नीचर पेंट जो है ना वो कहीं से भी मिल जाएगा, B&Q से मिल जाएगा, B&M से मिल जाएगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं ना वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो वो आपने फर्नीचर कलर अगर आपने भी कुछ चेंज करना है तो वो लेके वो आप कलर यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर जो था ना वो चूज़ किया था, क्योंकि हमारी कारपेट का कलर भी वैसा है, कर्टन ऑलरेडी ब्लैक एंड ग्रे थे, तो फिर मैं इस पे और कलर जो है ना वो नहीं ऐड करना चाहती थी। तो फिर मेरे पास ओनली ये ऑप्शन था कि इसको ब्लैक कर लिया जाए, उससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि आप वुड कलर में देख रहे हैं, इसको मैंने ब्लैक कर लिया था, और जो बाकी इसके ड्रॉज हैं वो ऑलरेडी ब्लैक थे, उनको ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ये वाली बुक शेल्फ जो है वो हसन के रूम में पड़ी हुई थी, इसको भी मैं नीचे लेके आई थी क्योंकि हसन के रूम में और मैस मुझे नहीं करना था। तो फिर इसको मैंने कंजर्वेटरी में रखा हुआ था, आपने कुछ वीडियो पहले इसको देखा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं भी एज अ बुक शेल्फ यूज़ नहीं करती, इसको मैं ऐसे करती हूँ कि इसको या तो स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेती हूँ, जो इसके कैबिनेट्स हैं उसमें स्टोरेज कर लेंगे, और जो बाकी इसका ओपन वाले हैं खाने उसमें ऐसे करेंगे कि हम डेकोरेशन पीसेज रख लेंगे, तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसको भी फिर मैंने ब्लैक पेंट जो था वो कर लिया था, लेकिन जो इसके ओपन करने वाले ड्रॉज है ना वो मैंने वाइट ही रहने दिए थे, क्योंकि वो ग्लॉस में थे और उसको मैं टच नहीं करना चाहती थी। अच्छा, ये जितना आसान वीडियो में लग रहा है उतना ये है नहीं, काफ़ी मुश्किल मुझे पेश आई थी ये वाला पेंट करते हुए, क्योंकि जो फर्नीचर की एक फिनिशिंग होती है ना उसमें थोड़ी सी पॉलिश भी ऐड होती है आई थिंक। तो जब आप उसके ऊपर और कलर करते हैं ना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ती है, तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ी। तो मैं रास्ते में तो कभी कभी सोचती थी कि मैं इसको रहने देती हूँ, मैं फेंक ही देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जो काम शुरू किया है उसको ख़त्म भी करना है, इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि अभी तो जो फर्नीचर था उसको फिर ख़राब करने वाली बात है, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो चले मैं हिम्मत करती हूँ और इसको कंप्लीट करती हूँ। तो फिर मैं इसको पेंट को 2-2 3-3 बार कर रही थी, ताकि इसका जो नीचे वाला कलर है ना वो कहीं से भी नज़र मुझे ना आए। तो फिर मैं इसको प्रॉपर जो था वो पेंट करी थी। और अभी मैं आपको जो टेबल्स हैं वो दिखाती हूँ। टेबल्स की वजह से मुझे सब कुछ खैर चेंज करना पड़ा था, क्योंकि इसके जो टेबल है ना वो ख़राब हो गए थे। ये बड़े वाला जो टेबल है ना ये तो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि इसको मुझे चेंज करना था। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक टेबल मैंने ब्लैक कलर का IKEA पे देखा हुआ था, तो उस पर मेरा बड़ा दिल आया था। मैं सोच रही कि इनको फेंक के मैं वो वाला टेबल ले लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो भी इतना महंगा आएगा और उसके साथ साथ फिर मुझे बाकी सारी चेंजिंग भी करना पड़ेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ पाउंड्स का हमारा पेंट आ जाएगा, जो कि 16 पाउंड का आया था पेंट, तो वो हम कर लेते हैं हर जगह पे ही। मैंने सोचा कि कंजर्वेटरी को थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी देर से यही थ्रोज जो है ना वो सोफ़े पे पड़ी हुई हैं, तो थ्रोज तो मैंने बाई की हैं, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी और चेंजिंग जो है ना वो भी कंजर्वेटरी में हो रही है। आपको सब कुछ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि इसको चेंज करते हैं, जो थ्रो है इसको उतारते हैं दोनों को। और ये मैंने ली है न्यू रेंज से ली है, साइज़ तो देख के लिया है, होपफुली कि पूरी आ जाए। ये देखें लार्ज साइज़ की थ्रोज है ये,
16 पाउंड की एक थ्रो आई थी ये। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, एक लाइट ग्रे में था लेकिन मैंने इसको डार्क शेड में लिया है क्योंकि मेरा ये था कि चलिए डार्क में ज़्यादा प्यारी लगेंगी, इतनी गंदी भी फील नहीं होती। क्योंकि इसका कलर जो लाइट है ना, ये जो ऑलरेडी बिछी हुई है तो ये बहुत जल्दी नुमाया होती है, गंदी फील होती है। बस थोड़ा सा हाथ लगाने की देर है कि बस जी काम ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने 2 ली हैं, सेम साइज़ की हैं। तो इसके साथ मुझे ये वाले कुशन जो थे ना वो बहुत पसंद आए थे, क्योंकि वही जो चारकोल सा ब्लैक सा कलर है ना वो यहाँ पे ऐड है। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट में कुशन ज़्यादा प्यारे लगते हैं, आपको पता है। लेकिन हुआ ये कि वहाँ सिर्फ मुझे 4 कुशन्स ही मिले थे, ये देखें। तो अभी मुझे और चाहिए क्योंकि 2 कुशन एक सोफ़े पे कम है, तो मैंने ज़्यादा लेने थे। तकरीबन एक सोफ़े के लिए मैंने 4-4 कुशन लेने थे, लेकिन मुझे ऑल टुगेदर ये 4 कुशन मिले हैं। अभी मुझे 2 और चाहिए, एक सोफ़े के लिए और फिर से 2 एक सोफ़े के लिए। तो अभी देखें कि मैं मस्टर्ड कलर में लेती हूँ या जो भी मुझे मिलता है, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगी। तो ये जो एक कुशन है ये मुझे 4 पाउंड का मिला था, ये भी सेल में था। जो थ्रो थी उसकी फुल प्राइस थी जो कि 16 पाउंड थी, और ये जो कुशन्स हैं ये 4 पाउंड का एक कुशन मुझे मिला है सेल में। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये मैंने रेंज से ली हैं। तो चले अभी बिछाते हैं। तो अभी ये साथ साथ मैं थ्रोस चेंज करती हूँ और साथ साथ मैं स्टोरी जो है अपनी वो जारी रखती हूँ। आप सुने कि पेंट मैंने कर लिया था और सारा जो पेंट था वो मैंने गैरेज में रख के किया था, क्योंकि उसको मैं रूम में नहीं करना चाहती थी। उसकी जो स्मेल होती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिन के टाइम तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा देर स्मेल करते हैं ना तो फिर सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि उसको वहीं रहने देती हूँ। तो 2-3 दिन उनको मैंने वहीं पर रखा था ताकि उसकी जो स्मेल है ना वो भी चली जाए और ड्राई भी प्रॉपर हो जाए, क्योंकि इसको ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी ये जो थ्रोज़ हैं ये पुराने वाली ये मैं उतार के रख लूँगी, कभी फ्यूचर में काम आ जाएंगे। जो इससे पहले वाली थ्रोज़ थी वो भी मैंने फेंकी नहीं थी, वो स्टिल मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। अच्छा, दिल तो मेरा ये था कि सोफ़ा भी चेंज कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल आउट ऑफ बजट नहीं जाना चाहती थी और सोफ़ा चेंज नहीं करना था, क्योंकि एक तो ये हस्बैंड को बड़ा पसंद है सोफ़ा। पहला हमारे घर का सोफ़ा था, और आपको पता है कि जो पहली चीज़ होती है बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हस्बैंड की आई होती है, और उसको हम कहीं फेंक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हस्बैंड को तो खैर ये वैसे ही बहुत पसंद है कि नहीं बहुत अच्छा सोफ़ा है। नो डाउट कि काफ़ी ये सोफ़ा जो है ना वो अच्छा है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसके ऊपर मुझे जब थ्रोज़ डालना पड़ती है ना तो वो इसकी जो लुक है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती। मेरा ये होता है कि यहाँ तो प्रॉपर एक सोफ़ा कवर हो और यहाँ उसके ऊपर कुछ ना हो। हमारे जो लिविंग रूम वाला सोफ़ा है उसकी जो शेप, उसका स्टाइल ऐसा है कि थ्रोज़ उसके ऊपर मैंने बिछाई हुई हैं, लेकिन वो कोई भी बंदा पहचान नहीं सकता कि उसके ऊपर मैंने थ्रो डाली हुई हैं, क्योंकि वो इस तरह से डाली हैं। लेकिन इसका स्टाइल वैसा नहीं है जैसा कि दूसरे सोफ़े का है। तो खैर जी, थ्रोज़ वगैरह मैंने डाली थी, उसको सेट कर लिया है। और अभी टेबल के टॉप मैंने पेंट करके रखे थे, उसको मैंने उतार लिया था। और ये वाला जो उसका स्टैंड है ना, अच्छा सारा टेबल ब्लैक हो गया था। तो सारा टेबल जब ब्लैक होता है यानी कि उसका स्टैंड भी ब्लैक था और टॉप भी ब्लैक था, तो वो भी बहुत अजीब सी लुक दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं रखना, मैं ऐसे करती हूँ कि जो गोल्डन कलर में स्प्रे पेंट होता है ना मेटल वाला, वो ले लेती हूँ और इसका जो स्टैंड है वो मेटल में हो जाए, यानी कि गोल्डन कलर में हो जाएगा, और जो बाकी इसका टॉप है वो ब्लैक रहेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो काफ़ी प्यारा लगेगा, और वैसे भी टेबल टोटली चेंज हो जाएंगे। तो फिर इसका ऐसे किया, अमेज़न से जो स्प्रे है वो ली थी, तकरीबन 550 की स्प्रे आई थी ये वाली। और शुक्र है कि दोनों स्टैंड एक पेंट से कवर हो गए थे, मुझे अलग से ऑर्डर नहीं करना पड़ी थी। अच्छा, जो स्प्रे पेंट होता है ना ये फ़ौरन से ड्राई हो जाता है, कुछ ही मिनटों में ये ड्राई हो जाता है, लेकिन जो दूसरा पेंट होता है वो ड्राई नहीं होता। स्प्रे पेंट फ़ौरन से ही ड्राई हो जाता है। अभी आप देखें कि ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो टेबल के साथ लग जाएगा, तो इतना पेंट नहीं मैं वेस्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार ये पेंट जो है ना वो कवर कर ले सारा। तो ये वाला पेंट है जो कि मैंने यूज़ किया है, अगर आपने नाम लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया था और इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी। अदरवाइज़ यही पेंट जो था ना वो B&Q पे और ये दूसरे जो स्टोर्स हैं ना वहाँ पे 10 पाउंड का मिल रहा था। और अभी आप देखें टेबल कुछ इस तरह से हो गए हैं। क्या कहते हैं आप, प्यारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे? मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ अपने कामों से और अपनी सोच से कि क्या कर दिया मैंने। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है ना वो वैसे तारीफ़ नहीं करते मेरी कभी भी। हो सकता है कि उनके दिल में आती हो कि हाँ मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन मजाल है कभी मेरी तारीफ़ कर दे। और मैं जब कोई काम करती हूँ अपना, मैं अपने काम को सराहती भी हूँ, देखती भी हूँ, और थोड़ी सी ऐसे होता है कि मेरे दिल में ऐसा आता है कि अगर मैंने काम किया है मैं उसको देखूँ और मुझे पता चले कि मैंने किस तरह से काम किया, उसमें कौन सा नुक्स है, कौन सा मुझे दोबारा सही करना चाहिए। मुझे एक बात याद है, किसी ने कही थी, एक मैं TV प्रोग्राम देख रही थी कि जब आप कोई काम करते हैं ना
तो उसको देखा करें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि सारी ज़िंदगी आप काम करते थक जाते हैं, लेकिन आपको उसको देखने का, सराहने का मौका नहीं मिलता कि आपने ये वाला काम कैसे किया है। वो बैठ के अगर आप सुकून से चंद लम्हे उसको देखें तब कैसा लगता है। तो तब से वो बात मेरे माइंड में है, और अब मैं जो भी काम करती हूँ मैं कितनी कितनी देर खड़ी होकर वो देखती रहती हूँ कि हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा जो है ना वो काम मैंने कर दिया है। चाहे किसी को प्यारा लगे या ना लगे, आपको तो पता है ना कि आपने मेहनत की है, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, वो कैसा लग रहा है। तो आप अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए उसको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नाइस फील होगा, एक तरह से रिलैक्सेशन जो है ना वो फील होगी। तो खैर जी, ये आपने जो साइड टेबल है वो पहले देखा कि प्योर ब्लैक हो गया था और कोई अजीब सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने इसके लिए ये वाले जो स्टिकर है ना, ये भी अमेज़न ऑर्डर किए थे। ये आए थे आई थिंक 16 पाउंड के आए थे, लेकिन इसमें पीसीस भी काफ़ी थे, 16 ही पीसीस थे शायद। तो मैंने सारे तो यूज़ नहीं करने थे, जितने मुझे यहाँ पे लगाने थे वो मैंने लगा लिए। खैर 2 ही नहीं, मैंने काफ़ी लगाए हैं, वो आपको आगे जाके वीडियो में दिखा देती हूँ कि मैंने कितने लगाए हैं। यानी कि इसके जो कॉर्नर्स थे ना, वहाँ पे मैंने ये स्टिकर जो है ना वो लगा दिए। अभी मैंने रेंज से एक चीज़ ऑर्डर की थी और जैसे ही वो आई है मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, इतनी गंदी क्वालिटी की ये चीज़ आई है। मेरे साथ ये दूसरा एक्सपीरियंस है रेंज का, कि इनकी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आप इसकी ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं इतनी गंदी क्वालिटी की होती हैं कि इससे तो शीन की क्वालिटी 100 गुना बेहतर है जितनी गंदी ये रेंज वालों की ऑनलाइन है। यानी कि ये रेंज जो है ना, ये मार्केट प्लेस के तौर पे भी काम करता है आजकल। यानी कि जो भी कोई सेलर्स होते हैं ना, मेरे जैसे और आपके जैसे, वो भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है ना वो लगा के तो सेल कर देते हैं। तो ये रेंज वाले फिर रिटर्न भी नहीं करते स्टोर पर, फिर आपको रिटर्न जो है ना वो जाके करना पड़ती है, यानी कि उसकी डिलीवरी देना पड़ती है। तो ये ऑर्डर की मैंने 20 पाउंड की। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाऊंगी कि जो मैंने ऑर्डर की थी वो कैसी है और जो मुझे रिसीव हुई है वो कैसी है। यहाँ पे आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ और आपने बताना है कि डिसअपॉइंटेड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो ये देखिए मैंने बिछाई और मुझे तो बहुत बुरी लगी। ये आप चेक करें कि ये पिक्चर मैंने देख के ऑर्डर की थी और ये वाली मुझे रिसीव हुई है। इस पे दुख मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। हस्बैंड ने मुझे रोका था कि तुम ना ऑर्डर करो, तुम ही खुद कर सकती हो। तो मुझे ये था कि मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अभी मैं इतने पंगे में नहीं पड़ना चाहती, मैं बिल्कुल किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन मुझे हस्बैंड काफ़ी फोर्स करते रहे कि तुम करो, लेकिन मेरा ये था कि मैंने नहीं करना। तो मैंने आसानी से ये अपने लिए किया कि ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि मैं जस्ट कुछ पैसे दे के तो ये कवर जो है वो ऑर्डर कर लेती हूँ, यानी कि चेंज कर लेती हूँ इसके पैड को। लेकिन जैसे उसको मैंने खोला मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुई थी कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, चाहे मैं इसको बिन में फेंक दूँ, लेकिन मैं अपनी जो चेयर है ना उसके ऊपर मैंने नहीं इसको डालना। तो फिर मुझे गुस्सा बहुत आया, तो फिर मैंने हस्बैंड की बात जो है ना वो मान ली कि अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैंने किया कि ये मेरे पास जो ब्लैक कपड़ा है ना वो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था अपने कर्टन्स के लिए, लाइनिंग के तौर पे मैंने यूज़ किया था ये वाला कपड़ा जो कि हमारे बेडरूम में है। तो तब से ये बचा पड़ा था, तो ये काफ़ी थिक है। तो मैंने सोचा कि अच्छा इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये कंजर्वेटरी में जो भी चेंजिंग हो रही है उसके साथ मैच भी करता है। तो फिर अभी जो वाइट कलर का मेरे पास कवर है जो कि चेयर का है, उस पर तो जिप्स लगी हुई हैं, लेकिन मैं जिप लगाना नहीं चाहती थी। एक तो मेरे पास थी नहीं, दूसरा मैं इतने लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना चाहती थी। जितना मैंने काम कर लिया है मैं उसी में बहुत थक चुकी हूँ। तो फिर मैंने सीधा सीधा काम किया कि इसको ऊपर रख के मैंने ट्रेस की इसकी कटिंग कर ली। उतना मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था जितना सिलाई में आना था, और जो बाकी है ना वो मैंने सारा काट दिया था। अभी जो कपड़ा मैं काट रही हूँ उसको डबल किया हुआ है। और ये जो वाइट कलर वाला अभी मेरे पास कवर है, इसको फेंकना मैंने बिल्कुल नहीं। मैं आपको आगे जाके और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कारनामे किए हैं इस सारे काम में। क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था ना, उसको ऑर्डर करने का ये भी रीज़न था कि जो ये वाइट वाला है ना, उसमें अभी जो कॉटन है ना वो शायद बैठ के थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो अभी वो इतनी कंफर्टेबल फील नहीं होती थी। तो जब मैंने ऑर्डर करना था, पिक्चर देखी, मैं काफ़ी इंप्रेस हुई थी कि अच्छा इतनी अच्छी है, तो फिर हमारी जो चेयर है ना वो सॉफ्ट फील होगी इसकी जो पैडिंग उससे। लेकिन क्वालिटी आप देख चुके हैं कि कितनी गंदी थी। और फिर ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा रज़ाई पड़ी हुई थी, ये ऊपर लेने वाली नहीं थी क्योंकि इसका जो कॉटन है ना वो जगह जगह से टूट गया था। तो जो ऑलरेडी इसकी फीलिंग थी वो भी मैंने बीच ही रहने दी थी, और पूरी रज़ाई जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, उसकी भी कॉटन निकाल के उसके पीसीज कर करके। तो ये आप देखें कि अभी किस कदर ये फूली हुई है। तो अभी इसकी जो पैडिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो गई थी, सॉफ्ट भी थी और कंफर्टेबल भी थी। जो रेंज वालों ने मुझे सेंड की थी उसका कुछ 100 ग्राम वज़न था, कुछ 100 ग्राम, यानी कि कोई पाव या आधा किलो उसका वज़न था, उससे ज़्यादा नहीं था उसका वज़न। और जो अभी ये मैंने रेडी की है, इसमें मैंने एक पूरी रज़ाई डाली है और इसका वज़न अभी किलो में हो गया है, यानी कि कुछ केजीज़ हो गया है, कुछ ग्राम्स में नहीं है। तो अभी ये काफ़ी, ये मुझे दिखने में भी नाइस लग रही थी। आप भी आइडिया यहाँ पे लगा सकते हैं।
और अभी मैं इसको ज़रा सेट करूँगी, इसका जो कवर है ना वो डालूँगी। और ज़िप मेरे पास थी नहीं इतनी बड़ी, तो फिर मैंने क्या किया कि जो हिस्सा ओपन था ना वहाँ पे मैंने दोबारा से इसको सोचा कि या तो मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, लेकिन इसका जो कपड़ा है वो काफ़ी थिक था तो हैंड स्टिच पे काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं मशीन के आगे रखती हूँ और ट्राई करती हूँ कि ये मशीन के साथ ही स्टिच हो जाए, क्योंकि जब आप फिलिंग कर देते हैं ना तो फिर मशीन जो है ना वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन शुक्र है कि मशीन के साथ इसको मैं स्टिच करने में कामयाब हो गई। मुश्किल नहीं हुआ, आसानी से ही मैंने कर लिया था। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको लूज़ रखा था जो कि मैंने कवर स्टिच किया, इतना लूज़ नहीं है लेकिन स्टिल इतना था कि मैं इसको सिलाई कर सकूँ आसानी के साथ। तो अभी जस्ट मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अभी ये होगा कि अगर मैंने दोबारा से इसको वॉश करना होगा तो फिर मुझे ये सिलाई जो है ना जो अभी मैं लगा रही हूँ इसको उधेड़ के तो फिर मैं इसको रिमूव करूँगी, फिर वॉश करूँगी और फिर से सिलाई लगाना पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी ये मेहनत भी नहीं है। जो खैर मैंने देख लिया ना उसके बाद तो ये बिल्कुल मेहनत नहीं है। तो अभी बस ये स्टिच हो गया है। मैं आपको चेयर के ऊपर रख के भी दिखा देती हूँ कि ये अभी कैसा लग रहा है। इस स्टेज पे भी आपको कोई इतना ये ख़ास नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसकी लुक है ना वो इतनी प्यारी यहाँ पे नहीं लगेगी, लेकिन चेयर पे जैसे ही इसको रखेंगे ये टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी प्रॉपर शेप जो है ना वो आ जाएगी। तो इसके पीछे एक कुशन था जो कि आपके सर के लिए यूज़ होता है, वो भी मैंने स्टिच कर लिया था और वो ऑलरेडी रेडी कर लिया है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये कितनी कंफर्टेबल सी फील हो रही है, बहुत गुगलू मुगलू सी चेयर जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और ये जो बैक वाला कुशन है इसको भी मैं यहाँ पर टाई कर दूँगी और फिर मैं आपको ज़रा फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि अभी इसकी लुक देखें और जो पहले उन्होंने कवर ऑर्डर किया था वो कितना गंदा था। और ये आप चेक करें, अभी इस पे बैठने का भी बहुत मज़ा आता है, बहुत सॉफ्ट सी है और बहुत कंफर्टेबल हो गई है ये वाली। कितनी पोली पोली यहाँ से फील हो रही है आपको, है ना? फील मैं कर रही हूँ लेकिन आपको भी आइडिया हो रहा होगा। तो खैर जी, ये मेरी चेयर की स्टोरी जो है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अभी हम डेकोरेशन की तरफ फिर से आते हैं। टेबल मैं ऑलरेडी ले आई थी रूम में, और अभी ये जो ट्रे शीन से ऑर्डर की थी ये यहाँ पे इसके सेंटर में रखेंगे, जो कि बड़े वाला टेबल है उसके ऊपर। और फिर इसमें ये जो कोस्टर्स थे ये रखूँगी, और उसके ऊपर मुझे याद नहीं उस दिन आ रहा था जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी, ये अलादीन का चिराग जो छोटा सा है वो रखूँगी। कोई 2-3 इंच का भी नहीं है, ये इतना छोटू सा है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कहाँ पे रखूँ, यहीं पे रख देती हूँ, चले थोड़ा बहुत नज़र तो आता ही रहेगा। और इसके साथ जो ये वाला प्लास्टिक का वाज था इसको इस ट्रे में मैं रखने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे रखा हुआ ये ज़रा भी प्यारा नहीं लगा, तो मैंने इसकी जगह जो है वो भी चेंज कर दी थी। रख मैं सब कुछ ही देख रही थी, लेकिन फिर जहाँ पे जो सूट कर रहा था वो वहाँ पे रख रही थी। अभी मैं ट्राई भी करूँगी कि इसमें ये वाले जो हैं वो कैसे लगेंगे, लेकिन ये भी यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं किए थे। इसमें जितनी चेंजिंग कर ली है, आप एक ही बार में कुछ लेने जाए ना तो नहीं मिलता। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी स्टोर पे जो भी अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, और जिस जगह पे वो सूट करेगा वहाँ पे रख लेंगे। ये वाली जो कैंडल है ये भी मैंने शीन से ऑर्डर की थी। ये मैं कभी भी जलाऊँगी नहीं क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। जस्ट ये है कि इसको एज अ डेकोरेशन पीस इसको मैं रख लूँगी। और ये वाला जो है ना पॉट वो मैंने यहाँ पे रख लिया। अभी ये ट्रे काफ़ी सूट कर रही है। और उसके बाद जो मैंने मैट ऑर्डर किया था जो ये वाला था, ये मैंने इसका जो छोटा टेबल है ना उसके ऊपर रख दिया। अभी इसको मुझे प्रेस करना है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैं रख के देख रही थी कि यहाँ पर सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये वाला जो बुक शेल्फ़ है वो भी अभी पेंट हो चुका है, उसके ऊपर भी मैं भी कुछ जो डेकोरेशन पीस है ना वो रख लूँगी। और ये भी मैंने जो कैंडल होल्डर है वो शीन से ऑर्डर किया था, इसमें कैंडल्स रखी हुई हैं। और उसके अलावा ये छोटा जो वॉज है जो कि मैंने अभी टेबल पे रखने का सोच रही थी वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। और यही कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी वही बस मैं इधर उधर रख के देख रही थी कि ये कैसी लग रही है और कहाँ कहाँ पे सूट कर रही हैं। लेकिन एंड पे भी आपको जो डिटेल है ना वीडियो के आगे जाके भी दिखाती हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या रखा है और कहाँ पे क्या नहीं, क्योंकि फिर से मैंने कुछ चेंजिंग जो है ना वो कर ली थी। लेकिन पहले मैं रख के देख रही थी कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कहाँ पे सूट कर रही है, यानी कि पहले आप चेक करते हैं ना कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए और कौन सी कहाँ नहीं। तो चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए मैं अभी आपको कंजर्वेटरी की जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी हो गई है। अभी आपको डिटेल से ज़रा एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो मैंने दी थी शीन से। इसमें रिमोट टीवी का है, वो शीन का नहीं है। और ये जो पिंक कलर का छोटा सा पॉट है और इसमें फ्लावर्स हैं, ये काफ़ी देर से मैंने लिया हुआ है। और ये बेचारा कभी बाथरूम में जाता है, कभी नीचे आता है, जो कि हमने वॉल हैंगिंग लगाई हैं उन पे, और कभी कहीं कभी कहीं। तो अभी तक इसको इसकी जगह जो है ना शायद वो नहीं मिली। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जितनी डेकोरेशन हो गई है ना उस हिसाब से जो ऊपर रखने वाली चीज़ें हैं ना वो कम है। तो फ़िलहाल ये इस जगह पे है। तो ट्रे काफ़ी सूट कर रही है टेबल के ऊपर। और उसके अलावा ये जो मैट था इसको मैंने प्रेस किया है,
क्योंकि आपको पता है इस पे जो सलवटें वगैरह होती है वो वैसे नहीं जाती, और इसको डायरेक्ट आप आयरन से प्रेस नहीं कर सकते। इसके नीचे भी आपको कपड़ा रखें, फिर इसको अंदर रखें सेंटर में, और उसके ऊपर फिर से वो कपड़ा रखें, और फिर जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अदरवाइज इसकी जो नोक है ना, ये बेचारी इधर उधर ही घूमती फिरती हैं। और अभी देखें कि कितना ये फ्लैट और किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है, ये आपको पता है कि जो हमारा एंट्रेंस के पास शू रैक है ना, वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये इस जगह पे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। टेबल आप चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि पुराने टेबल है जिनको नया किया है, ऐसे लगता है कि जैसे न्यू ही लिए। सारा ये DIY है, आपको पता है कि एक एक चीज़ जो है ना वो खुद की है। तो एक तरह से ये हुआ है कि रूम की जो लुक है वो भी न्यू आ गई है, और जो चीज़ें हैं उन पे भी हमने एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया। टेबल का ये जो आप स्टैंड है, ये चेक करें कि कितने प्यारे लग रहे हैं। इनकी फिनिशिंग चेक करें आप। जस्ट ये है कि जो स्प्रे पेंट था ना वो लिया था, और कितना खूबसूरत है। तो ये जनाब टेबल हो गए। सोफ़ा ये हो गया, आपने देख लिया। ये जो थ्रोज हैं ये चारकोल ब्लैक शेड में आ जाती हैं थोड़ी सी। चेयर की सारी स्टोरी अभी आपको पता है कि किस तरह से मैंने इसको किया है, और ये अभी देखें कितनी प्यारी हो गई है। और ये एक सोफ़ा इस तरफ है, ये भी आप देख सकते हैं। वीडियो में ये वाला जो प्लांट है ना, ये मैंने शेयर नहीं किया था पहले, लेकिन ये बाद में लेके आए थे, तो इसको यहाँ पे लगाया है। फ्रेश प्लांट है, और जो यहाँ पे चीज़ ये वाली पड़ी हुई थी कैंडल होल्डर, उसको मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। बस चीज़ें जो है ना इधर उधर कर दी है मैंने थोड़ी सी, लेकिन ये वाला प्लांट जो था ना हस्बैंड को बहुत पसंद था, और पसंद मुझे भी बहुत आया था। चेक करें आप, 2 शेड में इसके लीव्स हैं, बहुत प्यारा है माशाल्लाह ये वाला प्लांट भी। तो ये तो हमारा पहले ही था कि कोई फ्रेश प्लांट जो है ना वो भी होना चाहिए। ऑलरेडी कंजर्वेटरी में 2 पड़े हुए थे, लेकिन अभी उनकी इतनी जगह नहीं थी, तो फिलहाल ये छोटा सा ला के रख दिया है। ये लिया था TK Maxx से, लिया था काफ़ी टाइम पहले। और ये जो क्लॉक है ऑलरेडी ब्लैक और गोल्डन है, लेकिन इसका टाइम आज तक ठीक नहीं हुआ। पता नहीं क्यों इसकी बैटरी एक दिन में ख़त्म हो जाती, जितनी मर्जी हम डाल लें अच्छी क्वालिटी की। तो अभी ये जस्ट डेकोरेशन पीस है। मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर मैं मिरर जो है ना वो लगा दूंगी, तो फिर एक तरह से ये मिरर बन जाएगा और क्लॉक नहीं रहेगा। मुझे बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि हमारा जो क्लॉक है ना वो वर्क नहीं करता। अच्छा, इसके ऊपर ये जो स्मॉल मिरर है वो ऑलरेडी गोल्डन कलर में थे, इसलिए सोच के थोड़ा सा किया था कि इसका जो थीम है ना ब्लैक के साथ हम गोल्डन कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा मस्टर्ड गोल्डन जो भी टच हो वो हम कर देते हैं, ताकि एक एक चीज़ हमें अलग ना न्यू ना लेना पड़े। तो ये आप देख सकते हैं बुक शेल्फ जो है ये वाइट ही है, क्योंकि इसके जो डोर हैं वो वाइट थे, उसको मैंने और कोई कलर नहीं किया। प्योर ब्लैक मैं नहीं करना चाहती थी, और जो बाकी है वो सारा मैंने ब्लैक कर दिया। अच्छा, अभी आते हैं टीवी की तरफ। ये जो टीवी स्टैंड था, यानी कि जो साइड बोर्ड था, वो आपको पहले आपने वीडियो में देखा है कि ये ओक कलर, ओक तो नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट कलर था इसका ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो नीचे वाले थे ना ड्रॉज वो ब्लैक कलर के थे। लेकिन मुझे था कि कोई थीम नहीं है, यानी कि ये टेबल जो है वो ग्रे कलर के थे, वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, वुड वाला कलर था। और ये दूसरे रूम से, हसन के रूम से लेके आए थे, ये ग्रे कलर में था। ग्रे भी नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, क्योंकि टेबल के साथ मैच नहीं करता था। तो फिर सब कुछ हमने एक पेंट के साथ जो है ना उसको पेंट कर दिया था। तो ये सब कुछ मैंने खैर कर दिया है, जितनी भी डेकोरेशन है सारी मैंने की है, जितनी भी यहाँ पे मेहनत मशक्कत की है एक एक चीज़ मैंने की है। हस्बैंड ने कारपेट साफ़ की थी, और ये वाला जो सोफ़ा है ना ये वॉश किया था, उसके अलावा सब कुछ मैंने किया है। और ये स्टिकर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो दूर से तो नहीं लगता कि ये स्टिकर है, ऐसे ही लगता है कि आपने फर्नीचर ही ऐसे बाय किया है। तो पहले बहुत ब्लैक था जो कि इतना सूट नहीं कर रहा था, तो अभी ये जो स्टिकर है ना ये लगाने से इसकी जो लुक है ना थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये वाला प्लांट जो था ना वो न्यूली है। पहले जो यहाँ पे पड़ा हुआ था वो आपको पता है कि वो ख़राब हो गया था बिल्कुल ही, वो बेचारा बस उसको फेंकना ही अभी बाकी था। तो वो फिर अभी ये न्यू प्लांट लिया है, इसकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि कंजर्वेटरी बहुत दिनों से मैंने बना के रखी हुई है, तो अब ये आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो ये प्लांट है, इसमें स्टोन्स डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये प्लांट मुझे बहुत पसंद आया। इसके लीव्स आप चेक करें कि कितने बड़े बड़े हैं, बहुत खूबसूरत मुझे ये लगते थे। तो कर्टन ऑलरेडी इसके ब्लैक और ग्रे ही हैं, जो कि पाकिस्तान से लिए थे। अभी आपको ज़रा इसकी एक साइड पे हो के, कहीं पे खड़ी हो के आपको इसकी जो फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, चेक करें आप। बाहर बहुत हवा चल रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ रही होगी वो वाली। तो अभी आपने बताना है कि आपको थोड़ा बहुत जो चेंज हमने किया है वो कैसा लगा।
अभी भी पहले जैसा ही लग रहा है। नहीं, पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अभी सब कुछ एक थीम के हिसाब से हो गया। चेयर ये ऑलरेडी ब्लैक थी, लेकिन इसमें जो पैड्स थे यानी कि इसका जो कुशन था वो वाइट कलर का था, लेकिन वो भी काफ़ी ख़राब था। और बाकी स्टोरी भी आपको पता ही है, जो कि मैंने सब कुछ आपको पहले ही वीडियो में बता दी है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से है, और कुशन अभी और बाकी हैं। मैं दोबारा रेंज पे गई थी मुझे, लेकिन इस तरह के कुशन और नहीं मिले। अगर ऐसे ही मिल जाते तो मैं वही ले लेती। अभी जहाँ से मुझे मिले मैं लेके तो फिर इनके ऊपर रख दूँगी। ये आप चेक करें ज़रा। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको इतनी जो एफर्ट है हमने की है वो कैसी लगी। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि अगर आपने भी इस तरह से कोई चेंजिंग करनी हो, कोई काम करना हो तो आसान हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हमें स्पेंड करना पड़ता है, और फिर ऑब्वियसली उसकी चेंजिंग उस हिसाब से अच्छी तो होती है, लेकिन उस हिसाब से आपकी जो पॉकेट है ना वो भी खाली होती है। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इतने लो बजट में हमने ये सब कुछ किया है ना कि एक रूम को नई लुक दी है। तो आई होप कि आप इससे थोड़ा सा इम्प्रेस होंगे, आपको अच्छा लगेगा हमारा आइडिया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।